नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरंत लाइव न्यूज नेटवर्क। सीतामढ़ी में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, बाप बेटे की चाकू मारकर हत्या। जहां डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं महावीर झंडा के पूजा के दिन मामूली विवाद हुआ था, जिसको लेकर अपराधी ने पिता और बेटे दोनों की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना के दौरान बाप बेटे सो रहे थे। पिता और भाई को बचाने गई नाबालिग बहन को भी चाकू मार दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात रीगा थाना क्षेत्र के पिपरा गाँव की बताई जा रही है। जहाँ घटना से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक रात को बाप बेटे दोनों सो रहे थे, तभी आरोपी ने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। इस वारदात के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस वक्त अपराधी इस घटना को अंजाम दे रहे थे, तभी घर की बेटी दोनों को बचाने के लिए आ गई, लेकिन आरोपी ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसे भी चाकू मार दिया। घायल अवस्था में उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ उसका इलाज अभी चल रहा है। तुरंत लाइव के लिए संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट। कैसे हुआ घटना? कब हुआ था घटना? वो तो जब मारे थे झंडा से 4 दिन पहले। हमार बेटा छोड़ देला, हमार बेटा काल परसों बाहर गेला का रात हमरा मालिक से कमा देला का दारू बेचे छे या दारू पिए छे, जो बेचे छे ओकरा फांसी के सजा मिले। कोई हत्यारा का नाम बताइएगा, कौन कौन है? उनके नाम कौन कौन है जो इस हत्या का जो कारण था, जो ये हत्या जो किया, उसका क्या क्या नाम है? पिता का नाम? बड़ी खबर जो सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव से आ रही है, जहां एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसके कारण रीगा का जो पिपरा गांव वो दिल दहला देने वाला घटना है। आइए क्या घटना है उनसे परिजन से पूछते हैं। और एक नहीं, डबल मर्डर हुई है। अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आए हुए हैं बाहर, और क्या करे उसी के। क्या हुआ घटना बताइए, क्या नाम है? को मारा है। कैसे घटना हुआ है? झंडा के दिन वो एक मतलब मानता हुआ खस्सी रहता है ना, उसको मार रहा था उधर मंदिर के पीछे। हाँ तो हाँ, उसको जो भी बोले उसको मार रहा था। तो मेरे हस्बैंड उसको बोले हैं, मतलब सिर्फ बोले हैं कि मतलब मानता हुआ खस्सी है तो उसको तुम काहे मार रहा है। उस वजह से उस वहाँ से वो बोल के आ गया। झंडा के एक दिन पूजा होता है ना, 9 तारीख को पूजा था। जाए थे पूजा में, पीछे से आके कॉलर पकड़ लिया, अब बहुत गंदा गाली दिया, मारा भी उसको। तो उस दिन ही कुछ नहीं किया, सबको इनको रोक लिया। कल होके भी सब बोला कि जायदा हुआ बीतल बात के तू काला अथी करवा। लेकिन मेरी ननद पढ़ने जाती थी तो देख के उसको हंसता था। 10 गो लड़का का ग्रुप बना के उसको दिखलाता था कि यही है। मेरे पापा कहीं जाते थे तो पीछे पीछे जाता था, कहता था कि यही है यही है यही है। कल दिन में 4-5 आदमी से आकर वो दिन में धमकी दिया, सबको मार देंगे। जब धमकी दिया तो आप लोग ग्रामीण को बताया कि नहीं? यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि है ना, झंडा के दिन भी ऐसा हुआ ना, मेरे हस्बैंड पुलिस को कॉल किए, नहीं फ़ोन उठाया। झंडा के कल होके भी हल्ला हुआ तो उस दिन कॉल किए, नहीं फ़ोन उठाया। मुखिया को कॉल किए तो मुखिया बोला कि ज़्यादा झंडा के दिन का केस उस नहीं लिया जाता है, नहीं कुछ होगा। हम लोग उसके बाद वो पीछा करता था, हम लोग को लगा कि ऐसे ही होगा। 10 दिन वो पीछा करा, आपको क्या मालूम, आज वो बोला तो आज वो कर ही देगा। आज वो बोला हम यहाँ के हम इस घर की पुतो हैं, हम घर में रहते, जो मेरे घर में बोले हैं आदमी वही हम सुने। 4-5 आदमी आया था। पापा को बोला है कि मतलब सबको मार देंगे। मेरे हस्बैंड यहाँ पर है नहीं, बेंगलोर है वो, तो उनको मतलब पूरा दिन बिजी थे। हम कॉल किए लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पाए, बिजी थे। तो शाम को लाइट कट गया, खाना पापा खाए हैं, पापा इस रूम में खाना खाए हैं, शिवम यहाँ पे खाना खाए हैं, मेरे देवर जो है यहाँ पे खाना खाए हैं। उसके बाद हम सब कोई चले गए सोने। पापा बाहर ही जो चौकी नहीं देखे वहाँ रखा हुआ, उसी पे पापा सोते हैं। पापा उस पर सोते हैं। पापा को वो आया मारने लगा, तो पापा उसको ढकेल कर भागे हैं रोड के साइड कि कोई आएगा तो बचाएगा। कोई नहीं आया, ठीक है। और दूसरा बात हल्ला की है तो मम्मी इस रूम में मम्मी इस रूम में सोई हुई थी। मम्मी उठ के यहाँ से मतलब हम बताते हैं, 9 तारीख को झंडा का पूजा था। राधा कृष्ण का मंदिर है ना, उसके पीछे वो एक मनता हुआ खस्सी काट रहा था। मेरे हस्बैंड वहाँ उसको टोके, बोले कि मनता हुआ खस्सी तू काहे अभी काट रहा है। उतना बात हो गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे उसको चौक पे कॉलर मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया, मारा उनको। तो फिर भी सब गांव का आदमी छोड़ा दिया, बोला कि छोड़ दो कि पूजा पाठ का दिन है, कौची को झगड़ा करेगा, छोड़ दो, छोड़ दिया।
कल होके परसों होके मेरी ननद पढ़ने जाती है, मिल में जाती है पढ़ने। उसका पीछा करता था 10 गो लड़का से, 10 11 लड़का से, और कहता था यही है। मेला देखने गए हम सब, 10 गो लड़का से खड़ा था, करा यही है। मेरे पापा कहीं जाते थे, मतलब 9 तारीख से आज कितना तारीख था? 23 तारीख। 12 दिन वो लड़का पीछा किया है। कल 4-5 आदमी से सुबह में आके पापा को धमकी दिया। मृतक जो दोनों मृतक हैं उनसे आपका क्या संबंध है? मेरे ससुर हैं और मेरे देवर हैं खुद के। और धमकी कब दिया गया था? कल सुबह के परसों, कल सुबह में। और शाम को ये घटना हो गई। कल सुबह में धमकी दिया। वैसे तो ये रोज घूमता था, रोज पापा के आगे पीछे घूम के कहता था मरवा देंगे सबके, ये कर देंगे वो कर देंगे। बाइक से चलता था 10 साल। ये घटना कब की है? कब ये घटी रात में ये घटना? हम बता रहे हैं, सुनिए। पापा को कहता था, कल भी पापा को बोला, यहाँ 4-5 आदमी से आया था, बोला पापा को हम पुतो है, गांव में पुतो को बाहर निकलने का अलाउ नहीं, आप लोग को मालूम, घर में थे। जो पापा सब हमको बोले वो हम सुने, ठीक है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, वो बेंगलोर में है, ठीक है। संडे को हो गया है। वो लड़का मौका खोज रहा था, घर में कोई नहीं रहेगा तो सबको मार देंगे, ठीक है। झगड़ा तो उन्हीं से हुआ था, लेकिन बोले थे वही ना, उसी का बदला। वो सोचा कि वो रहेगा तो वो तो जीतने देगा नहीं, क्योंकि वो सब बहुत फालतू आदमी सब है। घटना कितने बजे रात की है बता रहे हैं हम। तो ये क्या किया, कल सुबह पापा को धमकी दिया, ठीक है। और कल शाम को पापा हम लोग को दिन में बोले ये सब बात, तो हम सबको लगा ऐसी, मतलब सब दिन 10 दिन 12 दिन से धमकी दे रहा है, ऐसे बोल रहा है। और झंडा के दिन वो कॉलर पकड़ा, कॉल किया, मार उड़ के निकल तो यो ओकरा लोग घेर घार के पकड़ले रहे। वो भुइहार है। नाम बताइए ना। नाम बताया ना। पिताजी का क्या नाम है उनका? और पापा का नाम क्या है? दिनेश के पिताजी का नाम ना कहाँ बोलिए ना। सुरेंद्र सिंह तो वो हटले है, ओकरा चनन ये बात पहले सिंह के बेटा, हंसराज के बेटा, ओकर पोता मारे हंसराज आ वो लखिंदारा। नाम बताइए, नाम बताइए। लखिंदारा, हरिंदारा, बताइए नाम। लखिंदारा, ये सब कितने व्यक्ति थे यहाँ पे मर्डर करने वाले? बहुत आदमी था। सुनेला सुनेला और पूरा परिवार का 4-5 आदमी नजर में है, छुरा लेके 4 आदमी वहाँ पे खड़ा है। और इतना हम चाल कर रहे थे, लेकिन कोई इंसान नहीं आ रहा था। सब जानती है। पूरा लेडीज जिस समय में घटना उसमें लाइन कटा हुआ था कि लाइट था भैया, लाइट नहीं था? लाइट था। और अब जब चिल्लाए तो कोई पड़ोसी नहीं आया? कोई नहीं आया था, कोई नहीं। वो सारा कोई देख रहा था, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सुनिए ना, यहाँ कितने व्यक्ति थे? सबका नाम बताइएगा सर, पूरा का तो नाम नहीं मालूम, बस कितने के? दादी जो बताई वही। बोलने से क्या भी बताइए वाला चीज है वो हो गया। अरे हमको बोलने दीजिए ना, और बात है ना। पिता कह रहा है, कहने वाला कह रहा है। बैठ इतना नगिंदर दास है, अब बैठ जाइए। नगिंदर दास उसका चाचा है, और हरिंदर दास भी उसका चाचा है, और बाकी बात लेडीज है। नहीं कल थाना प्रभारी क्या भाई काम का नाम करेगा? सुभाष है, एगो के नाम रवि है, और वो बहुत सारा नाम है। उदय भी नाम है, और उदय। जो मारा है उसका नाम उदय है। ये कब से घटना का अधि कर रहा था? जो झंडा के दिन से चल रहा था? 9 तारीख से दिन से ये चल रहा था। कल हम जब पढ़ने गए थे ना, तो रास्ता में कुछ बोल रहा था, लेकिन हम घर पे आए तो सबको बता दिए। पहले भी वो 2 मर्डर कर चुका है। और जब हम घर पे आए तो घर पे भी धमकी उनकी झगड़ा उड़ा हुआ था। सुबह में हम नहीं थे पढ़े हुए, हम पढ़े गए थे, यहाँ पर झगड़ा उड़ा हुआ तो हमको बताया ऐसे धमकी दे रहा था, सबको मार देंगे, सबको मार देंगे। रात में आके मारिए दिया। और आइए तो देखिए इसका हाथ, जो घटना के इल्जाम दिया, कहाँ का व्यक्ति था? यही का है गाँव। उनका क्या नाम है? नाम उसका क्या है? उदय। उसका बाप पर बाबा सबका नाम बोलिए ना। उदय, क्या नाम था उनका? हम यहाँ पांच गया व्यक्ति जो आए थे घटना के इल्जाम देने, मारने आए थे, क्या नाम था? सुनिए ना, सबका हम सब नाम नहीं जानते हैं, क्योंकि उधर का आदमी है। तो आप नाम जानते हैं? बताइए। हाँ, जो मारा है ना उदय है। और उसके पिताजी का क्या नाम है? हंसराज उसका बाबा का नाम है, ठीक है। उसका जितना घर, हाँ, लखिंदर उसका पापा का नाम है। जितना उसके घर में जेंट्स है, सारा जेंट्स मिलके मार रहा था। जितनी उसके घर में लेडीज है, सब चुप रहिए।
जितनी उसके घर में लेडीज है सब आई थी, सब सबको पकड़ ले थी। ये सब भी छुड़ाने का कोशिश कर रही है पापा को, सब घेरा हुआ है। और उसके घर की जितनी लेडीज है और जितना उसका दियाद में का लेडीज सब आ गए थे मारने। हाँ, सब आ गया मारने। सब हथियार बड़ा बड़ा लेकर सब साइड से खड़ा है, सब खड़ा है साइड से। और उसके बाद जब मतलब पापा गिर गए, कोई नहीं आया इक्का दुक्का आदमी सब ऑटो में करके पापा को लेकर गया। और वो लड़का आया उधर से, ठीक है। और मतलब साइकिल यहीं जो यहाँ बांस घेरा हुआ है ना, वहाँ पे वो साइकिल लगाया, कपड़ा सारा उतार दिया अपना, सिर्फ चड्डी पहना हुआ था, पूरा कपड़ा उतार के साइकिल में रख दिया। उसके बाद पापा सो कर ऐसे फिल्म देख रहे थे, आया और बस पापा को मारने लगा। पापा उसको ढकेल के भागे कि कोई बच्चा है, लेकिन कोई नहीं उसको बचाया। पूरा सबूत तो अपना साइकिल पर छोड़ दिए थे हाँ कि कोई ग्रामीण ये पहचाने नहीं। हाँ बस यहाँ पे क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है भैया? कैसे घटना नहीं बताते? कैसे घटना हुई? हमारे सबके घर ओने है रीगा घर है। यहाँ के ग्रामीण कौन है? सब चुपिए। आप भी गांव के हैं, आप भी देखे होंगे गांव में ऐसा होता है। एक को हुआ, कोई नहीं बोलेगा, डर है। क्यों बोलेगा? क्योंकि हम बोलेंगे तो हमको भी कर देगा। सब यही का है, कोई नहीं बोल रहा है। बोलिए ही सबको यहाँ से, मेरे आंगन से निकले, कोई नहीं बोल रहा है, सब यहाँ से निकले। थाना प्रभारी क्या काम कर रहे हो? हाँ, पुलिस आया रात को, मतलब 2, 3, 4 घंटा रहा, ठीक है। बहुत पुलिस आया, 3-4 गाड़ी था। कितना था उसमें, मतलब आप जोड़ सकते 3-4 गाड़ी में कितना आदमी हो सकता है, 25-30 आदमी होगा। आया, पूरा गांव सब छान मारा, पुलिस गांव छान मारा। गांव में नहीं कुछ किया, सुनिए, गांव में पूरा गांव घुमा, कुछ नहीं उसको हुआ, ठीक है। घर में आया, हम वहाँ बैठे हुए थे, दिन से धमकी दे रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। झंडा के दिन वो कॉलर पकड़ा, कॉल किए थे थाना में मेरे हस्बैंड, आप नहीं फोन उठा। 10 तारीख को भी झंडा के दिन भी ऐसे किया, तो उस दिन भी कॉल किए। तो आप भैया बोले कि उस दिन का केस नहीं लिया जाता। मुखिया जी सामने पूछिए, बोले कि झंडा का दिन का केस नहीं लिया जाता। कल रात को 10 बजे मतलब खाना हम सब खा लिए 8-9 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद पापा यहीं पर सोते हैं, यहाँ चौकी रखा हुआ है, यहीं पे पापा सोते हैं, ठीक है। पापा यहाँ सोते हैं और मेरे देवर घर में जो एक बरामदा में चौकी है वहाँ पे सोते हैं। और हम सब रूम में सोते थे। ये खपड़ा वाला रूम है ना, ये खपड़ा वाला रूम में मेरी मम्मी और मेरी छोटी वाली नाना सुतल थी। तो 10 बजे रात को वो आया और यहाँ से पापा को मारने लगा। पापा हल्ला किए तो मतलब उतना दूर तो नहीं है कि नहीं सुनाई देगा इस रूम में। मम्मी सुनी, आप ही को मारेगा तो आपका फैमिली नहीं आएगा। 10 बजे रात को सब आदमी, मतलब मेरे घर का सब आदमी दौड़ के आया। हम अपने हस्बैंड से बात कर रहे थे, हम उनको बोले रुकिए, तो बाहर हल्ला हो रहा है, दरवाजा बंद था, पंखा चालू था, फिर भी आवाज़ सुनाई दिया था हल्ला का। तो हम उनको बोले रुकिए तो कि बाहर हल्ला हो रहा है। तो वो बोले जाओ। तब निकले हम, तो मम्मी दौड़ते आई, मम्मी कहीं पापा के मारे छो। तब तक पापा के गला में छुरी नहीं होगा, मार रहा था। अब पापा को यहाँ मारा ना, कि मतलब बहुत सारा था, मारा ना, पापा सबको ढकेल कर रोड पे भागे कि कोई आए बचावे, लेकिन कोई नहीं आया बचाने पापा को। मेरे मतलब हम जब मेरी ननद निकली रूम में से, हम दोनों रूम में सुतल थे। वो निकली दूसरा रूम में से, हम निकले दूसरा रूम में से। ये दौड़ के भागी, आई है दूरा पर, मम्मी गई है। तो शिवम उससे पहले आ चुके थे यहाँ पर, ये लड़का उससे पहले आ चुके थे। और हम आ रहे हैं तो यहाँ पर जहाँ मेरा गाय बांधा हुआ है वहाँ पर शिवम आ रहे हैं। इससे कहले भाभी हमरा चाकू मार दे लो गला में। और ये सर आप देखे होंगे बहुत बड़ा होल है, उसको चाकू डाल कर ऐसे घुमा दिया गया है, बहुत बड़ा होल है। अब हम इसको संभाले कि हम वहाँ जाएं, उसको हम मारने पीटने, क्या करें। वो था, उसको हम घर में लेके गए हैं दुपट्टा से ऐसे चाट कर, नहीं रुक रहा था इससे, तो मोटा कपड़ा से उसका गर्दन हम चाहते हैं। तो हमसे बोल रहा है भाभी ये पानी पिए। हम उसको पानी दिए, थोड़ा सा पानी दिए उसको। हम पानी पिया, करा भाभी पेट बड़ा दुखाए छे, बड़ा छटपट कर रहा है एकदम। करा भाभी आँख बंद हुई छे। हम फोन लगा मेरे हस्बैंड को, बोले किसी को जल्दी से बोलिए कि आएगा, जल्दी कोई आएगा गांव में का कि। तो मेरे बगल के एक संतोष चाचा है, वो आए, तो वो गाड़ी से मतलब सब आए, तो ऑटो से जब तक पापा को भी मार दिया गया था। यहाँ पे लेके गए, शिवम गए घर पे, तब तक यहाँ पापा को भी मार दिया।
मम्मी उसको ऐसे पकड़े हुई है, लेकिन उसके मतलब उसका जो भी था ना जो मारा है, उसका पूरा लेडीज थी उसके घर की, पूरा उसके घर का जितना उसका दियाद है टोटल आदमी था, ठीक है। उसकी लेडीज सब पकड़ रही थी, मेरी मतलब इधर के मतलब मेरे मम्मी पापा लोगों सबको पकड़ रही थी, मतलब हम सब मार रहे थे तो पकड़ रही थी। तो इधर से 3-4 आदमी, उधर से कहाँ सर 50-60 आदमी, इतना आदमी था, बहुत आदमी था यहाँ पर। उसके बाद कोई नहीं आया, मतलब मम्मी ऐसे पकड़ी हुई है फिर भी कोई नहीं आया। हाँ, तो मेरे संतोष से आए, ऑटो लाए, ऑटो में बैठा के लेके गए। शिवम तो घर पे ही खत्म हो गए, कोई नहीं बोला, ठीक है। घूमे, ठीक है। हम इसमें नहीं बोल रहे हैं सर को कि हाँ कि सर मतलब गांव नहीं घूमे कि सिर्फ यहीं पे खड़े होकर चलेगा, पूरा गांव सर घूमे, ठीक है। गांव घूमे, हम सब यहीं पे बैठे हुए थे, ये बाकी सब हॉस्पिटल थे। हाँ आप सब चले जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भैया कहाँ सो रहा था, तो हम बोले कि पापा यहाँ पर मेरे सो इतनी छोटी सी बच्ची को दोनों आदमी का नाम क्या है? देखिए, आज से पापा का नाम है शिवम कुमार नाम है।